बच्चों गुड आफ्टरनून। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर को हमारे संविधान सभा ने, यानी भारत की संविधान सभा ने लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद लगभग 2.5 दिन विचार विमर्श हुआ, बहस चली। इसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। देश के सरकारी ऑफिस में, इन दफ्तरों में कामकाज हिंदी में होगा। ठीक, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 343 से और 351 तक भाषा से संबंधित जानकारी दी गई है। भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि किस अनुच्छेद में राजभाषा होगी, किस अनुच्छेद में राज्य भाषा होगी और राष्ट्रभाषा होगी। तो ये लगभग 9 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 9 अनुच्छेद हैं। ठीक, तो संविधान सभा में इसमें हुई तो सबसे पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर 1953 को, कितना? 14 सितंबर 1953 को आदेश पारित किया कि हिंदी को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाए। हिंदी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। किसमें? संविधान सभा में विचार विमर्श हुआ, बहस हुई लगभग 2.5 दिन, और 2.5 दिन की जब सहमति बनी तो ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास हुआ और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और संविधान में प्रावधान किया कि अनुच्छेद 343 से 351 तक लगभग 9 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 9 अनुच्छेद हैं और राष्ट्रभाषा से संबंधित हैं। राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और राजभाषा। अब आपको बता देते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश के नागरिकों द्वारा, अधिकतर जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। ये देश की भाषा है, देश के ज़्यादा नागरिकों द्वारा बोली जाती है। राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा वो होती है जैसे स्टेट, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट लैंग्वेज है। तो राज्य भाषा जो हमारी है, तो कई भारत राज्यों का एक संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लगभग सभी राज्यों की अलग अलग राज्य भाषा है, लेकिन हिंदी ज़्यादातर राज्यों की राजभाषा है और राजभाषा भी है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये ऑफिस में कामकाज की भाषा है, वो राजभाषा हो गई। तो 14 सितंबर 1953 से अभी तक, वर्तमान तक राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी भारत के अधिकतर भूभाग में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और ये देश को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, लेकिन कई राज्यों में, अधिकतर राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बहुत से जो राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ पर राजभाषा है और राजभाषा भी है। और राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको इसलिए मिला कि देश के अधिकांश जनता द्वारा, यानी 90% से ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक लगभग 9 अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। हिंदी के साथ सहयोगी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया गया। तो संविधान साहब ने कहा था कि अंग्रेजी सहयोगी भाषा के रूप में काम करती रहेगी और लगभग 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का साथ में प्रयोग होता रहेगा। और राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तो इसको बिल्कुल हटा सकती हैं। लेकिन क्या है, कोई भाषा प्रचलन में आ जाए तो उसको सहयोगी भाषा में है, लेकिन राजभाषा हमारी संविधान द्वारा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है। साथ में अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत कामकाज होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और हमारे जिला न्यायालय, जो जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, उनमें भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता रहता है। लेकिन हमारे अधिकतर सभी ऑफिसों में सभी लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है
वो राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, इसलिए हिंदी की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है और बहुत से राज्यों में राजभाषा भी है। कुछ राज्यों की जैसे साउथ इंडिया में अलग अलग भाषा है, उनकी राजभाषा है, स्टेट लैंग्वेज है। हमारे मध्य प्रदेश में देखिए तो हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी राजभाषा स्टेट लैंग्वेज है और राजभाषा भी है, और हम लोग बोलचाल में बोलते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा। पूरे देश की बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है। नमस्कार, आप हिंदी के उपयोग करिए, हिंदी को ज़्यादा तक बोलने में और ऑफिस में कामकाज की भाषा बनाइए। जय हिंद।